वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे एक और बॉर्डर के बारे में कि बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप। ठीक है। नॉर्मली हम जो प्रोग्राम करते हैं वो उस बॉर्डर का, तो वो बॉर्डर हमें किसी भी कंटेंट के चारों साइड आप बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है। अगर हमने एक साइड पे बॉर्डर लगाना है, वो कैसे प्रोग्राम होएगा? टैब टॉप पे लगाना है, लेफ्ट पे लगाना है, राइट पे लगाना है, बॉटम पे लगाना है। तो वो प्रोग्राम अगर अगर हमने कंटेंट के एक साइड बॉर्डर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, आज वो देखेंगे। जी हमने सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है। ठीक है। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। जी इसकी आउटपुट है, तो ये देखो कि बॉर्डर जो बॉटम में आ रहा है, ये तो बॉर्डर चारों साइड पे आ रहा है और ये राइट लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है। तो इसकी प्रोग्राम दिखते हैं। इसका हमने कुछ नहीं किया, बस आपने बॉर्डर बॉटम स्टाइल में हमने उसका सॉलिड दे दिया, और बॉर्डर बॉटम उसके बाद कलर ब्लू दे दिया और उसकी विड्थ दे दी। ठीक है। इस तरह से हमने बॉर्डर को किस साइड लगा दिया, हमने उसको बॉटम में लगा दिया। उसका कलर कौन सा दे दिया, ब्लू दे दिया, और उसका विड्थ कितनी दे दी, 7 पिक्सल। ठीक है। आप 7 8 जितनी भी आपको चाहिए वो अपनी दे सकते हो। ठीक है। तो अगर हम मतलब कितनी मर्जी आप बढ़ा सकते हो बॉर्डर का साइज़ पिक्सल बढ़ाने से। ठीक है। उसका बॉर्डर का साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो आपको मालूम ही होगा। तो इस तरह से हमने बॉर्डर को कंटेंट के किस तरफ बॉर्डर लगा दिया, बॉटम साइड, नीचे वाले साइड। ये किस कंटेंट पे लगेगा, जो H1 पे लग रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दे इसका, तो इसका हम कर देते हैं 15 पिक्सल। ठीक है। ठीक है, हमने इसको क्या सेव किया, तो जी देखो, सॉरी गड़बड़ी हो गई। 7 पिक्सल। ठीक है। ये हमारा बॉर्डर है। आप बॉर्डर के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए हमें ये देखो, हमारा बॉर्डर 7 दिए रखा है हमने अभी, 7 पिक्सल। अब इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं 15 पिक्सल। ठीक है। तो 15 पिक्सल दिया हमने, इसको सेव किया और ये फिर इसको रीलोड करते हैं। ये देखो, ठीक है। उसका साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, बॉर्डर की थिकनेस बढ़ गई। तो ठीक है, ये वाली वैल्यू देखिए, हम बॉर्डर की ब्रेड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। जितना भी हमें बड़ा बॉर्डर का साइज़ चाहिए, ठीक है, उतनी ज़्यादा हम बॉर्डर की जो वैल्यू है पिक्सल में दे सकते हैं। ठीक है। हमने बॉर्डर बॉटम कलर भी दे लिया, स्टाइल बॉल सॉलिड दे दिया और बॉटम दे दिया। ठीक है। तो इस तरह अगर हमने सिर्फ बॉर्डर चारों साइड पे लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, बॉर्डर स्टाइल उसको सॉलिड दे देते हैं, तो हमारी जो बॉर्डर वो कंटेंट के टेक्स्ट के चारों साइड पे लग जाता है। जी देखो, जैसे हमने डिव लगाया हुआ, अभी डिव हमने जहाँ पे यूज़ किया। ठीक है। ठीक है। डिव, दिस इज़ अ डिव एलिमेंट इन सेट, कुछ भी टेबल सॉलिड जो भी लिखा हुआ हमने, जब हम सॉलिड लिखेंगे, सॉलिड कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है। इसका ज़रूरी नहीं है आपने सॉलिड ही लिखना है, जो भी आपका कंटेंट है वो आप लिख सकते हो। ठीक है। हमने सेव किया, तो ये देखो सॉलिड चारों तरफ सिर्फ उस तरह से चारों तरफ कंटेंट के चारों साइड पे बॉर्डर आ जाएगा। हमने सिर्फ क्या लिखना है, हमने लिखना है सिर्फ बॉर्डर स्टाइल। ठीक है। बॉर्डर में आप बॉर्डर को हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब हम जस्ट फोकस करेंगे लेफ्ट, बॉटम, राइट और टॉप पे। ठीक है। अगर बॉर्डर को शॉर्ट हैंड में लिखना है, मतलब कि बॉटम लेफ्ट राइट को हमने शॉर्ट हैंड में लिखना है, तो कुछ भी नहीं करना। बॉर्डर बॉटम, ये हमारा पिक्चर बॉर्डर का साइज़ 20 पिक्सल, सॉलिड रेड, बस जस्ट। ठीक है। ये देखो, इसका लग गया सॉलिड रेड। ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, बॉर्डर की बॉटम को हमने देखा, इस पर बॉर्डर को जो कंटेंट है उसके बॉटम में बॉर्डर लगाया। अगर आप टॉप पे लगाना चाहते हो तो जहाँ पे हमने क्या टॉप कर देना है, और कुछ नहीं, टॉप। ठीक है। टॉप, तो जहाँ पे भी टॉप, ठीक, तो जहाँ पे भी हमने टॉप कर देना है। ठीक है। सेम, ठीक, उसके बाद जहाँ पे भी हमने टॉप कर देना है। ठीक, तो इसको सेव किया हमने। तो अब देखो, कंटेंट हमारा जो बॉर्डर होगा कहाँ पे आएगा, वो टॉप पे आ गया, जहाँ पे भी टॉप पे, जहाँ पे भी टॉप पे। ठीक है। अगर हमने लेफ़्ट पे करना है, जहाँ पे लेफ़्ट कर देना है, कुछ नहीं, बस लेफ़्ट।
जहाँ पे भी हमने क्या कर देना है, लेफ़्ट कर देना है, ठीक है। सेव किया हमने, तो ये देखो अब बॉर्डर कहाँ पे लग गया, अब बॉर्डर लग गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसी तरह हमने बॉर्डर को राइट साइड पे लगना है तो राइट साइड पे लग जाएगा, जहाँ पे हमने राइट साइड कर देते हैं। अगर आप CSS को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हम तो आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, अगर आपने इस पर कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। इन चीज़ों को यूज़ कैसे किया जाता है वो आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये देखो सेव किया, तो ये देखो ये राइट साइड पे आ गया, ये ब्लॉक लेवल है, इस वजह से इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और आप कर लेते हैं, हम इसकी बैकग्राउंड दे देते हैं। क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड दे दी हमने, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर पिंक, ठीक है, इसका बैकग्राउंड पिंक दे दिया, तो सेव किया हमने इसको। ये देखो इसका जो ये ब्लॉक लेवल होते हैं ये पूरा पूरा ब्राउज़र की एक उसकी साइज़ को कवर करते हैं। इस वजह से जो हमारा जो बॉर्डर आ रहा है राइट साइड दिस साइड आ रहा है, इस वजह से भी जहाँ भी आप कोई भी बैकग्राउंड लगाओगे तो आपको इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये बॉर्डर जहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक लेवल है तो इस वजह से आपकी लास्ट पे जाके ये बॉर्डर आएगा, ठीक है। हमने इस प्रोग्राम में क्या देखा, इसमें हमने देखा कि बॉर्डर कैसे सेट किए जाएं एक साइड पे, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो, चाहे वो टॉप साइड पे हो, चाहे वो बॉटम साइड पे हो, अगर चाहे वो राइट साइड, किसी साइड पे भी आप उसको कलर दे सकते हो, उसकी विड्थ दे सकते हो, उसका स्टाइल दे सकते हो। आप शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकते हो, तीनों को एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। फिर भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। Thanks for watching.